एवरीवन। तो लूसेंट जीके हम पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने लूसेंट जीके में जो पढ़ा था उसमें हमने रिलीजियस सोर्सेज और सेकुलर सोर्सेज को समाप्त कर लिया था। इंडिजीनियस सोर्सेज हम पढ़ रहे थे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर। तो साहित्यिक सोर्सेज के अंदर, साहित्यिक स्रोतों के अंदर क्या क्या आते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया इंडिजीनियस या स्वदेशी, और दूसरा हो गया फॉरेन यानी कि विदेशी। अब इंडिजीनियस सोर्सेज को भी दो भागों में बांटा गया था। एक तो हो गया आपका रिलीजियस और दूसरा हो गया सेकुलर, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। इन दो भागों में बांटा गया था। उसके आगे बढ़ते हैं तो रिलीजियस सोर्सेज को भी तीन भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण टेक्स्ट या जिसे हिंदू टेक्स्ट भी कहते हैं, बुद्ध टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट, इन तीन चीजों में रिलीजियस सोर्सेज को बांटा गया था। उसके बाद आता है कौन सा, सेकुलर सोर्स। तो सेकुलर सोर्सेज के अंदर भी तीन कैटेगरी बांटे गए थे। एक तो होता है हिस्टोरिकल सोर्सेज, दूसरा सेमी हिस्टोरिकल और तीसरा बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो यहाँ तक हमने कल समाप्त कर लिया था। अब आगे पढ़ते हैं हम आज फॉरेन सोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेन सोर्सेज के अंदर आप फॉरेन सोर्सेज के अंदर चार तरह के सोर्सेज आते हैं। फॉरेन सोर्सेज के अंदर चार तरह के सोर्सेज आते हैं। तो फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या हो, विदेशी स्रोत का मतलब कि कोई भी विदेशी किताब में या कोई भी यहाँ विदेशी आया और अपनी किताब में उसने भारत के बारे में जो वर्णन किया वही सब क्या होता है, फॉरेन सोर्सेज के अंदर आता है। तो फॉरेन सोर्सेज के अंदर चार तरह के आते हैं। एक तो आता है ग्रीक सोर्सेज, दूसरा आता है तिब्बत सोर्सेज, तीसरा आता है अराबियन सोर्सेज, और चौथा आता है चाइनीज सोर्सेज। इन चार तरह के सोर्सेज हैं फॉरेन सोर्सेज के अंदर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ग्रीक सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन सोर्सेज, विदेशी स्रोत। इंडिजिनियस सोर्सेज कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन सोर्सेज। तो स्वदेशी स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं कि फॉरेन सोर्सेज को उन्हें पूरक, फॉरेन सोर्सेज को क्या करते हैं, पूरक है वो, उनके पूरक है। कौन, इंडिजिनियस सोर्सेज फॉरेन सोर्सेज के पूरक है, क्योंकि उनके बिना तो फॉरेन सोर्सेज में कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। जब तक यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तब तक कोई विदेशी आगे कैसे लिख सकता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि फॉरेन सोर्सेज कैन बी सप्लीमेंटेड बाय इंडिजिनियस सोर्सेज कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन सोर्सेज। The writings of foreign travelers and chronicles provide valuable sources of ancient Indian history. तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जो विदेशी यात्रा करने वाले थे और जो विदेशी इतिहासकार थे, वो क्या करते हैं, वैल्यूएबल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। किसका, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, प्राचीन भारतीय इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण स्रोत उन्होंने दिया है। Some visited India and some other who never visited India, like Herodotus, Ctesias, Pliny, Justin, Sihab al-Dinumari, etc., based their accounts on informations received from different sources. तो इनमें से कुछ जो थे वो लोग तो कभी इंडिया आए थे और यहाँ से जानकारी प्राप्त करके उन्होंने कुछ सोर्सेज लिखे हैं या बनाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे, लेकिन अलग अलग जगहों से जानकारी लेके उन्होंने अपना स्रोत तैयार किया है भारत के बारे में। तो इंडिया केम ग्रीक, चाइनीज, टिबेटन, अरेबियन विजिटर। तो इंडिया में ये ग्रीक, चाइना से, तिब्बत से और अरब से ये सारे कौन कौन से आए थे, विजिटर्स आए थे, मर्चेंट्स आए थे, व्यापारी आए थे, एम्बेसडर आए थे, राजदूत आए थे, हिस्टोरियंस आए थे यानी कि इतिहासकार आए थे, पिलग्रिम्स आए थे यानी कि कोई तीर्थ यात्रा करने आया था, और कोई यात्रा करने ही बस ऐसे ही घूमने आया था, एटसेट्रा, एंड सम ऑफ देम लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ थिंग्स दैट दे सॉ।
उनमें से कुछ ने क्या किया कि कुछ अपना छोड़ गए यहाँ पे, कि उन्होंने क्या क्या देखा है भारत में, वो सब जानकारी कुछ ने तो अपना यहाँ भी छोड़ के चले गए। These accounts help in writing of the Indian history, especially to resolve the problems of chronology. तो इन ये सब जो छोड़ के गए थे कुछ अपने जानकारी को, उसी को क्या यूज किया जाता है, कुछ कालक्रम पता करने के लिए कि भारत में कौन से राजा कब थे, कौन किस समय क्या हो रहा था, तो उसी सब से भारत के इतिहास की जानकारी ली जाती है। These have been found immense useful in building up the framework of Indian chronology. तो यही सब क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे भारत के कालक्रम को बताने के लिए या निर्माण करने के लिए। Foreign sources can be divided into 4 categories: Greek, Roman, Chinese, Tibetan and Arabian. तो यहाँ पे मैंने बताया है कि विदेशी स्रोतों को 4 भागों में बांटा गया है: ग्रीक या रोमन सोर्सेज, तिब्बत सोर्सेज, अरबियन सोर्सेज या चाइनीज सोर्सेज। अब आते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ग्रीक राइटर्स से। It is remarkable that Alexander invasion find mention in Indian sources, and it is totally on the basis of the Greek sources that we have to reconstruct the history of his Indian invasion. तो जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, उसके आक्रमण को तो बहुत सारे भारतीय स्रोतों में मेंशन किया गया है, लिखा गया है, और ये टोटली बेस्ड है किस पे, ग्रीक सोर्सेज पे। और ये पूरी तरह किस पे आधारित है, तो ग्रीक के जो स्रोत हैं उस पे ही आधारित है कि भारत के कुछ स्रोतों में ऐसा मेंशन किया गया है कि सिकंदर ने भी भारत पे कभी आक्रमण किया था। The names of Greek writers of pre-Alexandrian time are Scylax, Hecataeus, Miletus, Herodotus and Ctesias. तो ये ग्रीक राइटर्स हैं कुछ जो कि प्री अलेक्जेंड्रियन टाइम के हैं, यानी कि सिकंदर से पहले का जो समय था उससे पहले की कुछ ग्रीक राइटर्स हैं या ग्रीक लेखक हैं। स्काइलैक्स के बारे में देखते हैं तो 6th सेंचुरी बीसी, ये स्काइलैक्स कब था, 6th सेंचुरी बीसी में, वाज द फर्स्ट ग्रीक राइटर हु रोट अबाउट इंडिया। तो ये पहला ऐसा ग्रीक लेखक था जो कि भारत के बारे में कुछ लिखा। ही वाज द ग्रीक सोल्जर ऑफ किंग डेरियस फर्स्ट ऑफ पर्सिया। तो ये पर्सिया के जो किंग डेरियस फर्स्ट थे उनका क्या था, एक ग्रीक सोल्जर था या उनका एक सिपाही था। He was sent by king to discover the course of Indus River. तो वो राजा के द्वारा भारत में इसलिए भेजा गया था कि सिंधु नदी के किनारों का पता लगाए, सिंधु नदी के बारे में पता लगाए। He wrote his travel account, but his knowledge was limited only to Indus Valley. तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत तो लिखा है, लेकिन उसकी जो जानकारी थी वो बस सिंधु नदी तक ही सीमित थी। आगे है हिकेटियस मिलेटस, was a Greek historian and geographer. तो हिकेटियस मिलेटस कौन था, ये एक ग्रीक इतिहासकार था और जियोग्राफर भी था। His knowledge about Indian was limited to Indus Valley. तो इसकी भी जानकारी जो थी वो सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। अब है हीरोडोटस। हीरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। He is in his text famous historics give us surface information about Persian and Greek invasion and Indo-Persian और Iranian relation. तो उसकी जो प्रमुख कृति जो कौन थी वो थी हिस्टोरिक्स। तो हीरोडोटस के द्वारा, जिसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, तो उसका कौन सा किताब था, हिस्टोरिक्स नाम से उसने एक अपना किताब लिखा था, जिसमें कि क्या है, सफेद इंफॉर्मेशन है, पूरा ही प्रचुर मात्रा में सूचना दी गई है किस बारे में, तो अबाउट पर्सियन एंड ग्रीक इन्वेजन, तो फारसियों का और ग्रीक्स का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में, एंड इंडो पर्शियन रिलेशन और ईरानियन रिलेशन, तो भारत और पर्शिया के कैसे संबंध थे और ईरान से कैसे संबंध थे, इसकी जानकारी हीरोडोटस के बुक हिस्टोरिक्स में दिया हुआ है। Although he never visited India, यद्यपि कि वो कभी भारत में नहीं आया था, but he tells about the political condition of northwest India in his time. लेकिन फिर भी यद्यपि कि वो कभी भारत में आया नहीं था, लेकिन उस समय भारत में नॉर्थ इंडिया में किस तरह की राजनीतिक स्थिति थी उसको भी बताया है। He knew of India the easternmost and most numerous of the people inhabiting the empire of the Persian emperor Darius I.
ही न्यू ऑफ इंडिया एज द ईस्टर्न मोस्ट। तो इंडिया को वह ऐसा जानता था कि सबसे पूर्वी और सबसे ज्यादा लोगों को रखने वाला वो जगह है, सबसे ज्यादा लोग वहां रहते हैं। द एम्पायर ऑफ इनहेबिटिंग द एम्पायर ऑफ पर्शियन एम्परर, जो कि पर्शियन एम्पायर जो था, पर्शियन साम्राज्य था, उसी के रीजन में भी वो लोग रहते हैं। The land or region of northern India, 20th Strabi, that is province of Darius Empire, paid him the huge annual tributes of 360 talent gold dust. तो डेरियस जो था उसने बहुत ही ह्यूज गोल्ड डस्ट उसे उपहार स्वरूप दिया था। आगे है कैटेशियस। तो कैटेशियस क्या था? वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एट द कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्परर अर्टेक्सस मेहुमन। तो कैटेशियस कौन था? एक ग्रीक चिकित्सक था, किसके कोर्ट में? तो एक पर्शियन एम्परर थे, पर्शियन का सम्राट था जिसका नाम था अर्टेक्सस मेहुमन। इसके दरबार में ये एक चिकित्सक थे। कौन? कैटेशियस। He had every opportunity of knowing the stories about India, but his left-hand account, Persica, full of lies and exaggeration. तो उसके पास बहुत ही अच्छा मौका था कि वो भारत के बारे में बहुत कुछ बता सके, लेकिन उसने क्या किया कि एक अपना अकाउंट लिखा पर्सिका, जिसमें कि उसने बस झूठ और अतिशयोक्ति फैलाई थी और कुछ अफवाहों से भर दिया था अपने पर्सिका किताब को। The names of Greek writers of Alexandria times are Nearchus, Onesicritus and Aristobulus. तो ये ग्रीक राइटर्स थे जो कि अलेक्जेंड्रिया टाइम के थे। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्री अलेक्जेंड्रिया टाइम के जो राइटर्स थे उनके बारे में, और अब है कि अलेक्जेंड्रिया टाइम के राइटर्स कौन कौन से थे। तो वो थे पहले नियार्कस। तो नियार्कस वाज ए क्लासमेट एंड एडमायरर ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वो क्या थे कि एक नौसैन्य बेड़े का प्रशंसक थे। कौन? नियार्कस। अलेक्जेंडर द ग्रेट का एडमायरल थे वो। कौन? नौसैन्य बेड़े के। He was sent by Alexander to discover the coastal area between Persian Gulf and Indus. तो अलेक्जेंडर के द्वारा, सिकंदर के द्वारा भारत इसलिए भेजा गया था कि कोस्टल एरिया किसके बीच में पता करें? पर्शियन गल्फ और सिंधु नदी के बीच में जो कोस्टल एरिया है, समुद्री तट है, समुद्री क्षेत्र है, उसके बारे में पता लगाने के लिए नियर्कस को सिकंदर ने भारत में भेजा था। His original book has been lost, but the later writers like Strabo, Arrian, etc. quoted passages from the original book. तो उसकी जो ओरिजिनल किताब थी वो तो भूल चुकी है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे राइटर हैं बाद में, जैसे कि स्ट्रेबो, एरियन, ये सब उसके कुछ पैसेजेज को कोट किया है, कोट करके बनाया है एक दूसरी किताब। उसके ओरिजिनल किताब से ही पढ़ के कुछ पैसेज को जोड़ करके बनाया गया है। आगे है ओनसिरिकिटस। तो ये क्या था? वाज अ पायलट ऑफ द नेवल फ्लीट ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये नेवल फ्लीट का, नौसैन्य बेड़े का पायलट था। ओनसिरिकिटस किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। He took part in expedition of Nearchus and wrote about India. तो उसने क्या किया कि जो नियर्कस था, जो उसी के अभियान में ये भाग लिया और भारत के बारे में लिखा। He wrote the biography of Alexander the Great, और इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट का, सिकंदर महान का जीवनी भी लिखा था। आगे है एरिस्टोबुलस। तो एरिस्टोबुलस क्या था? was a geographer. Alexander gave him some responsibilities. तो ये एरिस्टोबुलस था, एक जियोग्राफर था, और सिकंदर ने इसे कुछ जिम्मेदारियां दी थी। He described his own experiences in the book History of the War. तो ये आपने कुछ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है किस किताब में? द हिस्ट्री ऑफ वार में। तो एरिस्टोबुलस के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? द हिस्ट्री ऑफ वार। लेटर ग्रीक राइटर एरियन हैज यूटिलाइज्ड हिज अकाउंट इन द एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। तो बाद में ग्रीक राइटर हुआ एरियन, जो इसी के किताब को यूज किया क्या लिखने में? द एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर को लिखने में यूज किया। The name of Greek writers of post-Alexandrian time are Megasthenes, Demachus, Dionysius and Patroclus. तो हमने क्या पढ़ा? प्री अलेक्जेंड्रिया टाइम के कुछ राइटर्स और अलेक्जेंडर के टाइम के कुछ राइटर्स, और पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम के राइटर्स कौन थे? वो हैं मेगास्थनीज, डेमाक्सकस, डायनोसियस एंड पेट्रोकल्स। Demosthenes, Aelian, Diodorus, Strabo, Plutarch, enormous Greek writer of Periplus, Arrian and Cosmos. तो ये सारे थे पोस्ट अलेक्जेंडर पीरियड के राइटर्स। अब पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में।
तो मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक किंग ऑफ पर्सिया एंड बेबीलोनिया। तो मेगास्थनीज क्या था, एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक राजदूत था। किसके द्वारा भेजा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, जो कि किंग ऑफ पर्सिया था। पर्सिया एंड बेबीलोनिया का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर, इसके द्वारा मेगास्थनीज को भारत में भेजा गया था राजदूत के तौर पे। कहाँ भेजा गया था, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, जो कि फर्स्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज आया था। Where he resided up to 6 years, जहाँ की वो 6 सालों तक रहा था। He wrote a book on India called Indica. उसने भारत पर एक किताब लिखी थी जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। The original book has been lost, but the later writers like Diodorus, Strabo, Pliny, Arrian, Justin, etc. preserved the passages from the original book, and those passages have been corrected to give an idea as to what Megasthenes think about India. तो उसकी भी जो ओरिजिनल किताब थी, जो असली किताब थी, वो भूल चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ लेखक हुए, डेओडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन और जस्टिन, इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल जो किताब थी उसमें से कुछ पैसेजेस को प्रिजर्व बचा के रख लिया था, और उसी को यूज करके उन्होंने कुछ अलग पैसेज तैयार किए और ये बताया कि क्या मेगास्थनीज भारत के बारे में सोचता था और किस तरह से उसने भारत के बारे में अपनी किताब में लिखा था। Those has been translated into English by M.C. Crindle. तो उस किताब को इंग्लिश में M.C. Crindle के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। The information given by Megasthenes is quite detailed on certain points. तो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो सूचना दी गई थी, उसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स ये है कि among other things he described, तो क्या क्या डिस्क्राइब किया था। तो पहला है द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो भारत का भौगोलिक फीचर कैसा था, भूगोल में भारत कैसा था, उसको बताया था द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दूसरा है द फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री। तो भारत में उपज कैसी थी, कैसी खेती होती थी, इस बारे में उसने बताया था कि कितना भारत में कितना संपन्न है और कितना खेती यहाँ होता है, इसके बारे में बताया था। अगला है द पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्रा के बारे में बताया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी था, उसके बारे में। द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। भारत में दास प्रथा का अनुपस्थिति, इसके बारे में भी बताया था। गुलामी प्रथा नहीं थी यहाँ, इसके बारे में भी मेगास्थनीज ने बताया था। द 7 कास्टेस ऑफ इंडियंस। तो भारतीयों के 7 जातियों के बारे में भी मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था। द रेयर ऑकरेंस ऑफ थेफ्ट इन देयर कंट्री, और उनके देश में बहुत ही कम चोरी होती थी, इसके बारे में भी उसने डिस्क्राइब किया था। इंडियन फिलोसफर्स, और भारतीय दार्शनिकों के बारे में उसने बताया था। लास्ट है द पार्ट प्लेड बाय डियोनिसियस एंड हेराक्लिस इन इंडिया। तो डियोनिसियस और हेराक्लिस के द्वारा जो पार्ट प्ले किया गया था, उसके बारे में भी मेगास्थनीज ने बताया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था भारत के बारे में। स्कॉलर्स हैव डिफर्ड इन देयर एस्टिमेट ऑफ मेगास्थनीज वेरासिटी। तो कुछ विद्वान जो है वो उनकी मति अलग अलग रहती है कि मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो लिखा था उसकी सच्चाई में कुछ विद्वानों की अलग अलग मत है। Perhaps in the present state of our knowledge, perhaps it is the best to say that though Megasthenes related truthfully what he saw, there are also things that he produced from hearsay. तो प्रेजेंट के नॉलेज के हिसाब से, वर्तमान में जो हमारी जानकारी है, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि कि मेगास्थनीज जो था वो कुछ चीजें लिखा था सच्चाई में, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें उसने अपने किताब में लिखा होगा जो कि अफवाहों से, जानकारी के माध्यम से उसे प्राप्त हुई हो, उसे भी अपने किताब में उसने मेंशन किया होगा। इंडिका वाज द फर्स्ट बुक थ्रू विच एंशिएंट यूरोप न्यू अबाउट इंडिया। तो इंडिका पहली ऐसी किताब थी जिसके की माध्यम से प्राचीन यूरोप जो था वो भारत के बारे में जान सका। मेगास्थनीज was the first ambassador that mentioned in the Indian history. तो मेगास्थनीज पहला राजदूत है जो कि भारतीय इतिहास में मेंशन किया गया है। आगे है डेमेकस। तो ये क्या था?
था, एक ग्रीक एम्बेसडर था सेंट बाय एंटियोकस फर्स्ट द रूलर ऑफ सीरिया टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार द सेकंड मौर्यन रूलर। तो डेमेकस क्या था, एक ग्रीक राजदूत था जो कि एंटियोकस फर्स्ट के द्वारा, ये सीरिया के शासक थे एंटियोकस फर्स्ट, इनके द्वारा भेजा गया था डेमेकस को किसके कोर्ट में, द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के राज दरबार में भेजा गया था, जो कि एक सेकंड मौर्य रूलर थे, द्वितीय मौर्य शासक थे। His original book has been lost, but later writers preserved passages from the original book. इनका भी जो ओरिजिनल बुक था वो भूल गया था या लॉस्ट हो गया था, भूल गया था, लेकिन कुछ बाद के राइटर्स हुए, कुछ लेखक हुए जिन्होंने क्या किया कि कुछ पैसेजेस को लेकर इन्हें प्रिजर्व किया था। आगे है डेनोसियस। तो डेनोसियस क्या था, वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय फिलाडेल्फस द रूलर ऑफ इजिप्ट टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। तो डिनोसियस को एक ग्रीक राजदूत था जो उसे फिलाडेल्फस के द्वारा किसे बिंदुसार के राज दरबार में भेजा गया था। तो फिलाडेल्फस कौन था, एक इजिप्ट का शासक था, इसने डिनोसियस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, जो कि सेकंड मौर्य रूलर थे। His original book is lost. Only passages are survived in the writings of the later Greek writers. तो इनकी भी जो ओरिजिनल किताब है वो लॉस्ट हो चुकी है और कुछ पैसेजेस को प्रिजर्व करके रखा गया है बाद के जो ग्रीक राइटर्स हुए उनके द्वारा। आगे है पेट्रोकल्स। तो पेट्रोकल्स was a Greek governor of the province that lies between Caspian Sea and Indus River under the rulership of Seleucus and Antiochus I. He described India and other countries in his book. तो पेट्रोकस क्या था, एक ग्रीक गवर्नर था, कैसे प्रोविंस का, तो वैसे प्रोविंस का, वैसे जगह का जहाँ की लाइज बिटवीन द कैस्पियन सी एंड इंडस रिवर। तो जो क्षेत्र कैस्पियन सी और सिंधु नदी के मध्य में जो था उस प्रोविंस का वो ग्रीक गवर्नर था। अंडर द रूलरशिप ऑफ सेल्यूकस एंड एंटियोकस फर्स्ट, और किसके शासन के अंदर, तो सेल्यूकस और एंटियोकस फर्स्ट के अंदर। He described India and other countries in his book. तो वो भारत को और भी बहुत सारे देशों को अपने किताब में दर्शाया था। आगे है डियोड्रस। तो डियोड्रस क्या थे, was a famous Greek historian. तो वो क्या थे, डियोड्रस एक फेमस ग्रीक इतिहासकार थे, प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे। He wrote for Bibliotheca Historica. तो इन्होंने क्या लिखा था, Bibliotheca Historica, इसने डियोड्रस ने बिब्लियोथेका हिस्टोरिका को लिखा था। He wrote about India on the basis of description found from Megasthenes. तो इन्होंने भारत के बारे में कैसे लिखा था, तो मेगास्थनीज के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई थी उसके आधार पर इन्होंने भारत के बारे में लिखा था। His book gives sufficient information regarding Alexander invasion and India. तो इनकी जो किताब है वो प्रचुर मात्रा में सूचना देती है, जानकारी देती है किसके बारे में, तो अलेक्जेंडर इन्वेशन एंड इंडिया। तो सिकंदर का जो आक्रमण था और भारत के बारे में इनकी जो किताब है वो पर्याप्त मात्रा में जानकारी देती है। आगे है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो वाज ए ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर। तो स्ट्रेबो क्या थे, एक ग्रीक हिस्टोरियन और जियोग्राफर थे। His text Geographica has an important place in history along with geography. तो उनकी जो किताब थी जियोग्राफिया, इसकी एक महत्वपूर्ण स्थान है जियोग्राफी के साथ साथ, हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी में भी। He described geographical condition along with social, religious and economic condition of India. तो इन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को भी बताया था भारत के बारे में। He mentioned the marital relationship between Seleucus Nicator and Sandrocutus that identified as Chandragupta Maurya. तो उसने अपनी किताब में ये बताया था कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे सैंड्रोकोटस कहा जाता है, उनके बीच में कैसी समुद्री रिलेशनशिप थी, कैसे उनके संबंध थे, मैरिटल रिलेशनशिप उनके कैसे थे। He mentioned women bodyguard of सैंड्रोकोटस। तो उसने ये भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे सैंड्रोकोटस कहा जाता था, तो उसके वुमेन बॉडीगार्ड्स के बारे में भी बताया गया है। आगे है प्लूटार्क। तो प्लूटार्क अ बुक कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो प्लूटार्क क्या एक ऐसी किताब है जिसमें कि प्लूटार्क की जो किताब है उसमें
अलेक्जेंडर द ग्रेट के जीवन के बारे में और भारत की सामान्य जानकारी दी गई है। ही रोट व्हेन एंड्रोकोटस वाज यंग देन ही मेट विद द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब एंड्रोकोटस उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब यंग थे तो उसी समय वो सिकंदर महान से मिले थे। Anonymous Greek writer of Peripulus of the Erythraean Sea, Periphas Mary Erythrea, that is sailing around the sea. तो ये जो एनोमोनस ग्रीक राइटर थे, पेरिपुलस ऑफ द एरिथ्रियन सी और पेरिफस मेरी एरिथ्रिया लिखे थे, दैट इज सेलिंग अराउंड द, जिसका की मतलब होता है समुद्र के चारों ओर घूमना या समुद्र के चारों ओर के बारे में पता लगाना। मेड ए वॉयज टू द इंडियन कोस्ट अबाउट 80 AD। तो 80 शताब्दी के अंतर्गत इन्होंने इंडियन कोस्ट के चारों ओर जल यात्रा की थी, वॉयज किया था, यानी कि जल यात्रा की थी। एंड ही हैज लेफ्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स पोर्ट्स, हार्बर्स एंड मर्केंटाइज, और इसके बंदरगाह के बारे में, इसके व्यापार करने वाले जगहों के बारे में, इस सब के बारे में उन्होंने अपना रिकॉर्ड यहाँ छोड़ के गया है। The Periplus gives an idea of the maritime activities of the ancient Indians। तो पेरिप्लस क्या है, हमें एक ऐसा आइडिया देता है कि उस समय भारत के समुद्री कार्य कैसे थे, प्राचीन भारत में समुद्री कार्य कैसे होते थे। This text is known as a guide of sea trade, और इस टेक्स्ट को क्या जाना जाता है, a guide of sea trade, यानी कि समुद्र व्यापार करने के लिए एक गाइड के रूप में जाना जाता है। The unknown author of Periplus claims that Hippalus, a mariner, was knowledgeable about the monsoon winds that shortened the trip from Red Sea to India and India to Red Sea। एक unknown author हैं जिन्हें कि कोई नहीं जानता है, पेरिप्लस, इन्होंने क्या क्लेम किया है कि जो विंड्स हैं, मॉनसून विंड्स, वो क्या करती है कि रेड सी टू इंडिया, तो लाल सागर से भारत की जो ट्रिप है उसको शॉर्ट कर देती है, छोटा कर देती है, या रेड सी टू इंडिया या इंडिया टू रेड सी, इन दोनों जगहों में से आपको कहीं जाना हो तो मॉनसून विंड्स इन दोनों की जो राहें हैं या जाने की जो दूरी है उसको कम कर देती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉरेन सोर्स फॉर द संगम पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। तो एक साउथ इंडिया जो संगम पीरियड था साउथ इंडिया में, उसकी एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है संगम पीरियड के बारे में जानने के लिए। It contains detailed description of trade between Roman Empire and regions of South India during 1st century AD। तो इसमें क्या है कि 1st century AD के समय कैसे रोमन एम्पायर और साउथ इंडिया के अंदर कैसे ट्रेड होते थे, कैसे व्यापार किए जाते थे, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, विवरण दी गई है। आगे है एरियन। तो एरियन वाज अ फेमस ग्रीक हिस्टोरियन। तो एरियन एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे। ही रोट 2 बुक्स, इंडिका एंड एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। तो इन्होंने 2 किताब लिखी, इंडिका और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर मीन्स क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर कॉम्पील्स। The account of Arian has been regarded as the most reliable and authentic account among the account of Greek writers concerned in India. In his account, Chandragupta Maurya is mentioned as Androkotos। तो एक फेमस ग्रीक इतिहासकार थे जिन्होंने 2 किताब लिखी, इंडिका और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। तो इन्हें मोस्ट रिलायबल और ऑथेंटिक स्रोत जाना जाता है। जितने भी ग्रीक लेखक थे उनमें से जो एरियन थे, इन्हें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लेखक के रूप में जाना जाता है अगर भारत के संबंध में देखा जाए तो। और इन्होंने अपने टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से बुलाया है। आगे है कॉस्मोस इंडोक्लोप्यूस्टस। तो was a Greek merchant who later turned a Buddhist monk। तो कॉस्मोस जो थे वो एक ग्रीक व्यापारी थे जो कि बाद में एक बौद्ध संत बन गए। He sailed down the Mediterranean Sea, Red Sea, Persian Gulf, Sri Lanka and India during 537 to 547 AD। तो उन्होंने क्या किया कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो है, लाल सागर है, पर्शियन गल्फ है, श्रीलंका है और इंडिया है, 537 से 547 AD के मध्य उन्होंने सेल किया या नौकायन किया। Around 550 AD, he wrote the Christian Topography of the Universe, which contains valuable information about trade between India and Sri Lanka and other countries situated in the western coast। तो उसने क्या लिखा कि
550 ईस्वी के लगभग उन्होंने लिखा क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। तो उन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स लिखा, जिसके अंदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कैसे व्यापार होते थे, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया। एंड अदर कंट्रीज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न सी कोस्ट में पश्चिमी समुद्र तट पर जो भी देश स्थित थे उनके साथ भारत के कैसे व्यापार थे, इसके बारे में कॉस्मोस ने लिखा था। तो हमने यहाँ तक ग्रीक राइटर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चाइनीज राइटर्स से। चाइनीज राइटर्स को हम कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।